नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नए साल की शुरुआत में सोनभद्र पुलिस ने साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों में साइबर ठगी के शिकार 15 पीड़ितों के 21.75 लाख रुपए वापस कराए गए हैं। इस कार्रवाई को पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि साल 2025 में अब तक कुल 75 लाख रुपए पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं। पुलिस ने पीड़ितों को चेक सौंपकर उनके खोए हुए पैसे वापस किए हैं। महीने में तो कुल लगभग 30 लाख रुपए का रिफंड सिर्फ दिसंबर महीने में अकेले है, जबकि पूरे जनपद का साल भर में 75 लाख रुपए जो साइबर फ्रॉड से पैसा गया है वो वापस कराया जा रहा है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप 1930 पोर्टल पे जैसे ही आपका पैसा साइबर फ्रॉड के माध्यम से जाता है तो उसकी तुरंत कंप्लेन आप वहाँ पे करें। यदि आप त्वरित कंप्लेन उसमें करते हैं तो हमें आसानी होती है पैसे को होल्ड करा लेने में। खबर नोएडा से है। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई है। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, दूसरा घायल हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, दूसरा घायल हुआ है। खबर संभल से है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर गंभीर अनियमितता मिलने का खुलासा किया। रेडियोलॉजिस्ट की गैर मौजूदगी में 20 साल का युवक मरीजों का अल्ट्रासाउंड करता मिला है। मौके पर मौजूद मरीजों से सिटी मजिस्ट्रेट ने बातचीत की और उनकी फीस वापस कराई। अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कर आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक शिकायत हुई थी कि यहाँ सिटी अल्ट्रासाउंड कमर मार्केट जो है, सूफी मार्केट जिसको कहते हैं संबल में, यहाँ पर बिना डॉक्टर के ही अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। तो आज अपनी टीम के साथ यहाँ मैं पहुँचा तो अंदर कुछ महिलाएं अल्ट्रासाउंड के लिए बैठी हुई थी और जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन के पास एक लड़का और 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, अल्ट्रासाउंड कर रही थी। उनका वीडियो बन गया है। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर हीरा राम, उनका नंबर लेके जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो मुरादाबाद में है और उनके यहाँ उपस्थिति न रहने पर भी आज की डेट में यहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ है। संत कबीर नगर में ज्वेलर्स की दुकान पर तमंचे के बल पर लूट करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी परवेज ने ग्राहक बनकर सोने के ज्वाले तोलवाए और तमंचा दिखाकर लूट की। पुलिस ने बंगाली रोड के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर सोने के जेवर, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते लूट की बात कबूल की है। उसको विश्वास हो गया कि वही आदमी है जो कल आया था और उन्होंने उसको दिखाया। थोड़ी देर तक सामान तोलवाता रहा और फिर अचानक से पट्टा मार के भाग गया। उसके द्वारा अवैध असला भी दिखाया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, अभियोग पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी सामान गया था उनका सारा बरामद हो गया है। हाथरस से खबर है। हाथरस के रसगवा गांव में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर नहर किनारे झाड़ियों में दिखा है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। फिलहाल अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। फतेहपुर से खबर है। कारोबारी के घर से 30 लाख की चोरी हुई है। 29 लाख के गहने और 1 लाख कैश चोरी हुआ है। परिवार शादी में शामिल होने के लिए कौशाम्बी गया था। दरवाजे का लॉक तोड़ते चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दरवाजे का लॉक तोड़ते चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। संभल से खबर है। सिख समुदाय ने नगर कीर्तन निकाला। आकर्षक झांकियों के साथ दिखाए करतब। शहर के प्रमुख मार्गों से निकला नगर कीर्तन। प्रकाश पर्व से पहले हर साल निकाला जाता है नगर कीर्तन। आकर्षक झांकियों के साथ यहां पर करतब दिखाए गए।
आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 75 गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने मोबाइल मालिक को बुलाकर वापस लौटाए। मोबाइल वापस मिलने पर लोग काफी खुश हुए। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से मोबाइल को बरामद किया गया है। हमारा साइबर थाना है और हमारी साइबर सेल है, उनके द्वारा टोटल 2025 में 3.59 करोड़ रुपीस हमारे द्वारा फ्रीज कराए गए हैं। इसमें 82 लाख रुपीस वापस बैंक अकाउंट्स में डलवाए गए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, और इसके साथ ही 1019 मोबाइल फोन हमारे द्वारा ट्रैक करके वास्तविक जो उनके ओनर्स हैं उन तक सौंपे गए हैं। इस चीज को ध्यान रखा जाना चाहिए कि जौनपुर पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा लोगों के साथ है, बट लोगों को भी साइबर जो फ्रॉड है उससे सचेत रहना चाहिए। आगरा से खबर है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी टकराई है। कुत्ते को बचाने के चक्कर में अचानक ब्रेक लगाए, पीछे चल रही गाड़ी ने संजय निषाद की गाड़ी में टक्कर मारी है। हादसे में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बाल बाल बचे हैं। घटना आगराबाद से आगरा आते समय थाना डोकी क्षेत्र में हुई है। खबर लखनऊ से है। बुधवार को सीएम योगी से मुलाकात के बाद अंजना भट्ट को उनका घर 24 घंटे के भीतर मिल गया। चंदौली के दबंग बलवंत कुमार यादव ने पूर्व सैनिक की बेटी अंजना का घर हड़प लिया था। इसी सिलसिले में अंजना भट्ट ने मुख्यमंत्री योगी से बुधवार को मुलाकात की थी। आज नए साल पर लखनऊ प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटा दिया और बलवंत यादव और मनोज यादव को अरेस्ट कर लिया है। 24 घंटे के भीतर घर वापस पाने वाली अंजना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। किस चिफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर। अंजना भट्ट पुत्री विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर, प्रशासन ने कब्जा हटाया वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और अंजना को घर मिला वो तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूपी दिवस की तैयारियों की समीक्षा जारी है। सीनियर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है। सभी विभागों के सीनियर अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। नोएडा के तीनों अथॉरिटी के सीईओ भी शामिल हैं। मेरठ लखनऊ मंडल के कमिश्नर भी मौजूद हैं। नोएडा लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीएम भी शामिल हैं। 24 जनवरी को यूपी दिवस है। प्रयागराज माघ मेला में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी, बल्कि इसके बदले शिविर में राधा और कृष्ण की मूर्ति यज्ञशाला में स्थापित कर दी गई है। इस बात की जानकारी माघ मेले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को देखते हुए और मेला प्रशासन के विचार को देखते हुए उन्होंने कहा मूर्ति नहीं लगेगी, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति रखेंगे। तब तो दिक्कत नहीं है ना। तो राधा कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे आप लोग? हाँ, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे आप लोग? नहीं लगाएंगे। ये सहमत है इस पर? सहमत है। वहीं माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति के लिए परमिशन नहीं मिलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि आयोजकों से कहूंगा वहां पर इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के कुछ स्थापना करें। नियम बदलने हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे, और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर
मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। मेरठ के सरदना से पूर्व विधायक संगीत सोम के शाहरुख पर दिए बयान पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर KKR उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। आज एक मांग उठी कि उनको खेलने मत दो IPL में, उनके खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए IPL में, बांग्लादेश के। अच्छा है, उत्तम है, मतलब बॉयकॉट करो पूरा। बिल्कुल सही है। यदि हमारे वहाँ परिवारजनों को आप इस प्रकार से इकट्ठा करेंगे और हमारे देश में आकर के आप खेलेंगे और अपने वहाँ पर उन लोगों को पैसा देंगे जो लोग वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है, नहीं खेलना चाहिए। सही, उत्तम। वहीं संगीत सोम के बयान पर कई मौलाना नाराज दिख रहे हैं। मौलानाओं ने संगीत सोम के बयान पर आपत्ति जताई और विरोध भी किया है। मौलानाओं का कहना है कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी प्रतिक्रिया दी है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीजों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। आप तो जानते हैं आइडियोलॉजी क्या है इन लोगों की, जो ये कहते हैं, इसमें नई बात क्या है। वो तो सबों को कहेंगे ऐसा ऐसा, क्योंकि शाहरुख खान एक बड़ी हस्ती है, नोन फिगर है सारे कंट्री में, इंटरनेशनली भी बहुत ही मशहूर आदमी है, तो लिहाजा पहला टारगेट तो वही होगा और ऐसा ऐसा फिर और भी होंगे। वहीं संगीत सोम के बयान के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। शाहरुख खान द्वारा PIL में बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदने के विरोध में हिंदू महासभा भी आगे आया। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिले की अध्यक्ष मीरा राठौर और दिनेश फलारी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। समर्थन कर रहा है किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से पैसा कमाया है और बांग्लादेश की मदद करता है। इसकी वहाँ के आतंकवादियों से साठगांठ है। हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है और शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और उसको बांग्लादेश भेजा जाए। चलिए अब आपको संगीत सोम का वो बयान सुनवाते हैं। शाहरुख खान पर संगीत सोम ने क्या कहा था। हम दावे के साथ कह रहे हैं, समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। लखनऊ से खबर है, नाबालिग लड़के की बंधक बनाकर पिटाई की गई है। अवैध तमंचा दिखाकर लड़के को निर्वस्त्र किया। परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। दबंग अनुज दीक्षित और साथियों पर पिटाई का आरोप लगाया। 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे हुआ था अपहरण। नाबालिग लड़के के परिजनों ने तालकटोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
मेरे साथ ये वो हमारे लड़के को उठा के ले गए और हमारे लड़के का कान में पिस्टल लगा के पूरा कपड़ा उतार के नंगा करके हमारे लड़के को मारी ने और धमकाई ने और ईसू उठवा के ले गया है अपने वो सोचिस कि हमारे ऊपर नाम ना है। उसने राजाजीपुरम से पकड़वा के यहाँ मोलिया चौराहे के पे मरवा रहा था। संगम की रेती पार 3 जनवरी 2026 से पौष पूर्णिमा स्नान के साथ माघ मेले की शुरुआत होगी। पहली बार दंडी सन्यासी आदि जगद्गुरु शंकराचार्य की भव्य शोभा यात्रा के साथ माघ मेले में प्रवेश करेंगे। शोभा यात्रा 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे झुंसी के गंगोली शिवाला मंदिर से निकाली जाएगी। रथ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा रहेगी और बड़ी संख्या में संत महात्मा, शिष्य और कल्पवासी शामिल होंगे। नहीं उनका आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की शोभा यात्रा गंगोली शिवाला मंदिर से प्रारंभ होकर के गंगोली मार्ग से होते हुए रामानुज मार्ग पकड़ करके नागवासुकी रोड तक जाएगी और वहां से दंडी स्वामी मार्ग पकड़ करके गंगोली शिवाला मार्ग पर मठ मछली बंदर में आकर के विश्राम होगी। साल के पहले दिन रामनगरी अयोध्या में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। हनुमानगढ़ी में 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी श्रद्धालुओं की कतार है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एक गेट से एंट्री और दूसरे से बाहर निकलने की व्यवस्था की है। लाखों श्रद्धालु खासकर युवा हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पीएससी और एसएसएफ तैनात है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए शहर में गाड़ियों की एंट्री बंद है और दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। और दोनों गेटों से दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस का प्रबंध किया गया है। जो निकास मार्ग है उससे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और हमारे पुलिसकर्मी निरंतर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिससे सुविधाजनक तरीके से सभी दर्शनार्थियों का दर्शन हो सके। जी, हनुमानगढ़ी में जो सामान्य दिनों में ऊपर से दर्शन व्यवस्था होती थी, अभी जो है गर्भगृह के आगे जो है नीचे बरामदे के नीचे से दर्शन कराए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हम बता नहीं सकते हैं। श्री राम जी का एनर्जी हमारे अंदर, मतलब एक एनर्जी फील हो रहा है ठंडा में, मतलब बहुत क्या बोले, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आए हुए हैं फर्स्ट न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए। हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सप्लोर किए। हम लोग को यहाँ पे आने से बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हुआ और भगवान से ये है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से आए, बहुत अच्छा फील हुआ। अयोध्या हम लोग चाहते हैं कि हमारा शुरुआत श्री राम के स्थल से हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे तन मन से हम लोग श्री राम के मन में लगे और हमारा नया साल अच्छे से जाए पूरे साल। रामनगरी अयोध्या में साल के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और अयोध्या के सरयू के घाटों से लेकर अयोध्या के मठ मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दस्तक दी है। हनुमानगढ़ी का आलम यह है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और जिला प्रशासन हनुमानगढ़ी पर सुव्यवस्थित दर्शन कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। फिलहाल हनुमानगढ़ी पर एक मार्ग से हनुमानगढ़ी के गर्भगृह की तरफ श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है तो दूसरे मार्ग से निकासी दी जा रही है ताकि क्राउड मैनेजमेंट बना रहे। इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है और इसके साथ ही अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों से 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि शहर में श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना कम से कम करना पड़े। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। नए साल पर ब्रज दर्शन के लिए मथुरा पहुंचे एक श्रद्धालु की श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के सामने अचानक तबीयत बिगड़ गई। नोएडा से अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आए श्रद्धालु को चक्कर आया और वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसके कारण श्रद्धालु करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही बेहोश पड़ा रहा। इस दौरान अन्य श्रद्धालुओं ने उसकी मदद की और उसे होश में लाने के लिए मालिश CPR भी दिया। मिर्जापुर से खबर है, कार ने एक युवक को कुचलाया। हादसे में एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल। कार के नीचे फंसने से एक युवक की मौत हुई है। ग्रामीणों ने कार सवार को पकड़ा है। कंबल बांटने के दौरान यह हादसा हुआ है। मैनपुरी में नए साल के पहले दिन दिनदहाड़े लूट के दौरान एक दंपत्ति को गोली मार दी गई। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर नहर पुल के पास हुई। बदमाश गांव जा रहे दंपत्ति को घेरकर विरोध करने पर गोली मारकर फरार हो गए। एक अर्टिगा कार और 2 बाइक सवार बदमाशों ने दंपत्ति को रोका।
बदमाशों ने दंपत्ति के साथ मारपीट की और लूटपाट शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। पता नहीं है, ये अपने मैनपुरी से लगे पीछे आदमी और जा रहे थे गोपालपुर रगना, ये अपने रैयापुर पहुंचे, वहां पर इनकी हाथापाई हुई पहले, उसके बाद है ना चीज बच छीन ली। ये बाइक से थे, उनके पास एक अल्टका गाड़ी थी और दो बाइक थी। गाजीपुर के गहमर में हुए ट्रिपल मर्डर केस के 2 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गहमर थाना क्षेत्र के भटपुरवा बगीचे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमन सिंह और अरविंद सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। के संबंध में थाने पे मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि यह भटपुरवा गांव में और बागीचे में ये मौजूद है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई थाने की और इनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी में इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में गोलियां लगी हैं, जिन्हें तत्काल CSC भेजा गया। प्राथमिक उपचार हुए तो फिर वहां से इनको रेफर कर दिया जिला अस्पताल, जहां इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से फर्रुखाबाद से खबर है, पिज्जा हट ओवन में आग लग गई। पिज्जा हट में आग लगने से धू धू कर कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आगरा का विकराल रूप देखकर कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ICICI बैंक का तेज धुआं उठने से सायरन बज रहा। फर्रुखाबाद कोतवाली के रेलवे रोड स्टेट बैंक के पास का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में 24 दिसंबर को हुए टीचर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। SSP नीरज यादव ने बताया कि 2018 के एक पुराने हत्याकांड में पुलिस मुखबिरी के शक में बदला लिया गया है। आरोपी जुबैर ने बदले की साजिश रचते हुए अपने साथी सलमान के जरिए शूटरों को बुलाया। दिल्ली से आए फहाद और यासिर ने AMU कैंपस में ABK हाई स्कूल के टीचर दानिश राव की हत्या की। CCTV फुटेज और स्कूटी की पहचान के आधार पर पुलिस ने सलमान कुरैशी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब मुख्य आरोपी जुबैर और दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अच्छी भली बात ये जानते थे और उसके बाद जब वो घटना हो गई तो उसके तुरंत बाद इनको दिल्ली छोड़ने अपनी गाड़ी से स्वयं गए। इनको घटने के बारे में पूरी जानकारी दी। बाकी जो 3 अभियुक्त हमारे फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद और जो डिटेल्स आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है तो यही है कि तीनों का रोल है और सलमान को घटना के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्हें घटना छिपाई भी है। सबूतों को छिपाने में इन्होंने शूटरों का पूरा सहयोग किया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।